स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका शहीद वीरांगना झलकारी बाई कोरी का 193वां जयंती समारोह दिल्ली प्रदेश कोली समाज के तत्वाधान में सीमापुरी विधानसभा स्थित श्री दुर्गा माता देवी मंदिर जी ब्लॉक सुंदर नगरी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गुजरात एवं पूर्व सांसद श्रीमान कुंवरजी भाई बवालिया, दिल्ली प्रदेश कोली समाज अध्यक्ष जगदीश सिंह माहौर, महिला विंग अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश गीता माहौर, युवा विंग दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार माहौर, मंत्री मुंशीलाल माहौर के साथ अन्य सदस्यों ने आए हुए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका शहीद वीरांगना झलकारी बाई कोरी का 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाल युवा पीढ़ी को समाज में देश के प्रति बलिदान देने वाले महानायिका के बारे में बताया गया। यह यात्रा सुंदर नगरी जी ब्लॉक श्री माता मंदिर से प्रारंभ होते हुए सुंदर नगरी के अलग अलग ब्लॉकों से होती हुई नंदनगरी 212 बस स्टैंड होते हुए वापस मंदिर पर समाप्त हुई। लगभग 12 रथ निकाले गए, जिसमें अलग अलग प्रकार के देश की उन महा स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज के प्रतिबिंब बनाकर झांकियां भी निकाली गई। इस मौके पर आए हुए समस्त लोगों ने झलकारी बाई के 193वें जन्म महोत्सव पर सभी को शुभकामनाएं दी एवं समाज में ऐसी महानायिका के होने पर गर्व भी महसूस किया। सभी लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज बड़े हर्ष उल्लास की दिन है जो हमारी वीरांगना झलकारी बाई, जिसने अंग्रेजों के साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई, उस जन्म उत्सव पे झलकारी बाई का महोत्सव निकाले जा रहे हैं। इसमें दिल्ली के सभी एरिया से लोग समाज के और हमारे डॉक्टर धनंजय जी आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं आए हुए रैली में। धन्यवाद। जय कोली समाज। शोभा यात्रा समाज को ये दी जाएगी कि जो वीरांगना झलकारी बाई जो एक कोली समाज से थी, वो हर औरत को एक झलकारी बाई के रूप में औरत को दिखेगा। जो समाज की बहन बेटी है उन्हें संदेश जाएगा। ऐसे झलकारी बाई ने कार्य करा, ऐसे आज हम भी करेंगे। जय कोली समाज। भाई आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं, पहले से काफी परिवर्तन हुआ है कोली समाज में, और बच्चे आगे आके झलकारी बाई की रैली में भी शामिल हैं। झलकारी बाई की रैली के अंदर झलकारी वाली ही बनी है। यात्रा अपने सुंदर नगरी मंदिर समाज का मंदिर है, जो कोली समाज का मंदिर है, इससे स्टार्ट होके नंद नगरी होते हुए और अपने सुंदर नगरी मंदिर पे ही समाप्त की जाएगी। कुल उद्देश्य यही है कि मतलब समाज को जागृत करना। अपनी एक नारी वीरांगना झलकारी बाई जो शहीद हुई, उसको कुछ उनने दबा रखा था, उसने हमारे समाज ने इसको उजागर करा है। एक सरकार से छुट्टी भी मांगने की प्रेरणा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के जो आयोजक हैं इनको बधाई देता हूं और पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को जो झलकारी बाई की आज जो मनाई जा रही है जयंती, इसकी हार्दिक शुभकामना देना चाहिए। हम लोग एक प्रतीकात्मक, कोई भी कार्यक्रम होता है प्रतीकात्मक मनाते हैं। इसमें हम अपने जो हमारे पूर्वज थे, हम उनके योगदान को, चाहे वो योगदान आज़ादी, जो आपको पता है कि झलकारी बाई का योगदान आज़ादी की लड़ाई में था, और हम अपने पूर्वजों के योगदान को इस देश के निर्माण में उनको याद करते हैं। और जो हमारा युवा वर्ग है उनको प्रेरणा है। हम जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, बट जो आज का युवा वर्ग है वो उसको पता रहे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हमारे पूर्वज साहसी थे, उन्होंने देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। और हमारे पूर्वज कायर नहीं थे, पीठ दिखा के भागने वाले नहीं होते थे। तो युवा वर्ग को विशेष करके उनको ये बताया जाता है, प्रतीकात्मक प्रोग्राम होता है। तो मैं पूरे आयोजक को, पूरे समाज को, बहुजन समाज को, पूरे देशवासियों को पुनः बधाई। आज महान नायिका वीरांगना स्वतंत्रता आंदोलन की शहीद वीर झलकारी बाई जी का आज जन्म जयंती है, और मैं उनके चरणों में नतमस्तक करता हूं। जिस तरह से झांसी की रानी के रूप में उन्होंने अपनी वीरता के कारण अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुई और समाज का बड़ा नाम किया। आज पूरे दिल्ली प्रदेश की तरफ से सीमापुरी विधानसभा में सुंदर नगरी वार्ड में ये एक विशाल पद यात्रा आज उनके जन्म जयंती पर निकल रही है। समाज के सब वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये पूरे देश में आज झलकारी बाई जी का
ऐसा ये उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और आज के इस युग में, इस समय में मैं सभी बहनों से, सभी बेटियों से आग्रह करना चाहूँ कि झलकारी बाई का इतिहास पढ़े, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास को पढ़े। आज हम अपने इतिहास को भुला दिए हैं, इसी कारण से ये विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पैदा हो रही है। हमारी एक एक बेटी, एक एक बहन झलकारी बाई बन करके निकले। अगर अपने समाज को बचाना हमने आगे बढ़ना है, अपने सनातन परंपरा पद्धति को बढ़ाना है, तो एक एक नर नारी को झलकारी बाई के रूप में काम करना पड़ेगा। और दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस महिला कोली समाज की अध्यक्ष हूँ। समाज को मेरा यही संदेश है कि जब तक नारी पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, शिक्षित नहीं होगी, जब तक वो ऐसे ही रहेंगी। जब हमारे समाज में वीरांगना झलकारी बाई जैसी महिला ने उस समय, जिस समय कुछ भी सुविधा नहीं थी, झांसी के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, तो मैं अपने समाज से सभी से ये अनुरोध करूंगी कि जिस दिन महिला आगे बढ़ जाएगी उस दिन इस देश का उद्धार हो जाएगा। वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करता हूं उनकी जयंती पर। और मैं सर्व समाज को, ना कि कोली समाज को ही, मैं सर्व समाज को एक संदेश देना चाहूंगा। जिस तरह झलकारी बाई जी ने अपने जीवन का बलिदान झांसी की रानी के लिए दिया, एक संदेश जाता है सब समाज को मिलजुल कर। मैं बल्कि झांसी के लोगों को कहना चाहूंगा कि झलकारी बाई का मात्र कोली समाज ही उनका जयंती ना बनाए, बल्कि पूरे भारत में और खास तौर से झांसी के लोगों को कहना चाहूंगा, झलकारी बाई जी का वहां पे एक भव्य तरीके से प्रोग्राम होना चाहिए। एक कहते हैं कि एक झलकारी बाई ने जो बलिदान दिया है वो झांसी के लिए दिया, तो उस समय अंग्रेजों से लड़कर उन्होंने, वो आपको मैं बता देना चाहूंगा, झलकारी बाई जी के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो लक्ष्मी बाई की तरह दिखती थी वो। तो उन्होंने जब उनसे मांग की थी लक्ष्मी बाई जी से अपने वस्त्र और पगड़ी उनसे मांग की थी, और उनको अंग्रेजों को कई बार चकमा दिया था कि जो ना कि जिससे कि लक्ष्मी बाई 2-3 बार उनका बचाव हुआ। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि खैर हम कोली समाज के नाते वीरांगना झलकारी देवी का हम जो है ना हर साल मनाते हैं। कहीं 212 पे मनाते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट पार्क में मनाते हैं, आज इस दुर्गा मंदिर में मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि विदाउट के कोली समाज ही ना मनाए इसको, जैसे हम लोग सारे जयंती मनाते हैं अदर कोली समाज के अलावा भी, ये जो है ना हम सब लोग जो है ना मिलके अगर इसको वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिन मनाएं और हर साल मनाएं। मैं कहता हूँ आज थोड़ी सी जनसंख्या में हम मामूली से कम है, मगर आगे आने वाले पीड़ित में पूरा भव्य तरीके से भी हम मनाएं। मैं झलकारी बाई के जन्मदिन पे आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो उनके सम्मान में यहाँ पर उन्होंने वक्त निकाल कर आए और उन्होंने टाइम दिया। हर वर्ष में इस प्रोग्राम में शामिल होता हूँ। मेरा जन्म सुंदर मंदिर लगता है, जो एक यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और जितनी मेरी मातृशक्ति मेरी बहनें खड़ी हुई है, ये सभी यहाँ पर हमारी झांसी की जो लक्ष्मी बाई है और उनका दूसरा रूप रंगना जी, सब उन्हीं की तरह के रूप के अंदर शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ चढ़कर देश हित में कार्य करें। सभी जो है देशवासियों को, सुंदर नगरी और दिल्ली प्रदेश को सभी को जो ना झलकारी बाई की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो ना बहुत अच्छा संदेश है यहाँ से जो समाज के लिए पर डे हर बात की जो ना हर साल की तरह इस बार भी जो ना धूमधाम से हम जो ना झलकारी बाई जयंती जो ना मना रहे हैं और सभी को जो हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। यही मेरी जो ना सभी को जो ना शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजकुमार माहौर। हमारा कोली समाज जागरूक हो रहा है और झलकारी बाई जयंती मना रहा है, और इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि समाज जागरूक हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और समाज से कहना चाहूंगा कि पढ़ाई की ओर ध्यान दें। आयोजकों को क्या शुभकामनाएं? आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ऐसे बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करते रहें। देखिए, कोली समाज तो बधाई का पात्र ही है और गर्व की बात है कि कोली समाज में 1830 में जो इतनी वीरांगना झलकारी बाई जी पैदा हुई और उनके पिता मूलचंद जी, माता यमुना बाई
उन दोनों माता पिता के लिए भी गर्व की बात है और जिस क्षेत्र में वो पैदा हुई उसके लिए भी गर्व की बात है। और भारत की संस्कृति और आज जो पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है कि अगर महिलाओं को कहीं आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं की अगर कहीं पूजन होती है, महिलाओं का अगर कोई सत्कार होता है तो भारत भूमि है। Thank you.